नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे किस तरह से हम रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, खास करके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जीडी में आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करके अपना मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और रीजनिंग में 40 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, खास करके एसएससी जीडी का एग्ज़ाम में, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जीडी का जो लेवल है वो बहुत ही इजी आता है, हार्ड नहीं आता है। मॉडरेट आप बोल सकते हैं, एक दो क्वेश्चन मॉडरेट होता है, बाकी इसका जो है सिलेबस बहुत ही इजी है। आप आसानी से सिर्फ 30 डेज का प्रिपरेशन करके इसमें 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, किस तरह से आप रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको अपने बारे में बता दूं कि आपके भाई ने 3 बार एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया है। एसएससी जीडी 2021 में दिया था, जिसमें आपका भाई का स्कोर 44 था आउट ऑफ 100। इस समय ज़्यादा मार्क्स नहीं था, तो मैं रनिंग में नहीं गया। उसके बाद 2022 में दिया, तो आपके भाई का स्कोर आया था 105 160 में, लेकिन मैं रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गया था। लेकिन इस बार आपके भाई ने एग्ज़ाम दिया है और आपके भाई का मार्क्स 129 रो मार्क्स था, और नॉर्मलाइजेशन होकर के 139 हो गया है। और मैं उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करता हूं, और इस बार आपके भाई का फिजिकल और मेडिकल दोनों क्लियर हो गया। अगर भगवान ने चाहा तो इस बार आपका भाई वर्दी में ज़रूर दिखेगा। तो आखिर किस तरह से मेरे 44 से 105 आए, फिर 105 से 129 मार्क्स आए, किस तरह से मैंने अपने मार्क्स को इम्प्रूव किया। और इस बार जो मैंने जीडी का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे रीजनिंग में 35.75 मार्क्स थे, 18 करेक्ट थे, 1 रॉन्ग थे और 1 मैंने स्किप किया था। तो आखिर में मैंने क्या किया, कौन सा स्ट्रेटजी को अपनाया कि मेरे मार्क्स हर साल इम्प्रूव हुए, और रीजनिंग में मैंने 36 मार्क्स लगभग स्कोर किया। और एक जो रॉन्ग हुआ और एक स्किप हुआ, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि वो गलती आप ना करें जिससे आपका रॉन्ग या स्किप हो जाए। आप 20 में 20 करके आए और 40 मार्क्स ले करके आए। यही आपके भाई का इस वीडियो में आपका भाई यही बताएगा कि आप किस तरह से 40 स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जीडी में जो है क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो दोस्तों, इसमें इजी जो है वो 15 to 16 क्वेश्चन आता है, और मॉडरेट 4 to 5 क्वेश्चन आता है। मॉडरेट सिर्फ 2 चैप्टर्स आता है। वो कौन कौन सा है? तो पहला है ब्लड रिलेशन। मॉडरेट चैप्टर कौन सा दोस्तों? सिर्फ 2 है, एक है ब्लड रिलेशन, एक सिटिंग अरेंजमेंट। यही 2 चैप्टर है, इसमें से 2 क्वेश्चंस और इसमें से 2 क्वेश्चन। और आपका किस्मत रहा तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दोनों चैप्टर से मिला करके आएगा। यही 2 चैप्टर से है जो टाइम टेकिंग थोड़ा सा आता है बस। और आपके भाई का भी इसी में से एक क्वेश्चन छूट गया था, सिटिंग अरेंजमेंट का वो क्वेश्चन था जो मैंने स्किप किया था टाइम की वजह से। तो मैं आपको टाइम भी मैनेज करना बताऊंगा कि किस तरह से आप कीजिएगा और आप 40 में 40 लेकर आइएगा। टाइम आपको किस तरह से देना है दोस्तों? तो 2 आवर पर डे देना। रीजनिंग में ज़्यादा नहीं देना, आप मात्र 2 घंटा दीजिए, इससे आपका रीजनिंग में अच्छा स्कोर हो जाएगा। आपके भाई ने भी सिर्फ 30 डेज पढ़ाई किया था और 2 घंटा सिर्फ रीजनिंग को देता था, और आपके भाई का 36 मार्क्स स्कोर हुआ था। दोस्तों, एक चैप्टर आपको 3 दिन में कंप्लीट करना है। 15 चैप्टर है, 3 दिन करके लीजिएगा। 45 डेज में पूरा रीजनिंग आपका सिलेबस हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपका 40 मार्क्स आराम से स्कोर हो जाएगा। मैंने यहाँ 45 डेज लिखा, आगे 30 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। मैं बताऊँगा किस तरह से। तो किस तरह से हमको एक चैप्टर कंप्लीट करना है दोस्तों? सबसे पहला स्टेप है, आपको वीडियो देखना है। मैंने भी यही किया था। सारे चैप्टर का आप सबसे पहला वीडियो देखिए। ज़्यादा इसमें वीडियोज़ है भी नहीं, 2-3 घंटा आपको पर डे देना है। इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। एक दिन, सिर्फ एक दिन आपको एक चैप्टर का वीडियो देखना है। मान लीजिए आप एनालॉजी स्टार्ट किए पढ़ने के लिए, तो आप क्या कीजिए, इसका सबसे पहले वीडियो देखिए। आपको एक दिन में इसका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 वीडियो होगा। वीडियो में क्या है कि कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं, जैसे कि स्क्वायर कहाँ यूज होगा, क्यूब कहाँ, तो क्वेश्चन वो सब सॉल्व कीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो वो देख करके आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, स्टेप 2, आपको हर चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये कहाँ से करना है? तो RWA बुक से। मैं आपको वो बुक दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है RWA का रीजनिंग बुक। ये 2021 का है, मैंने जब 21 में तैयारी किया था तो उस साल का है। आप नया मंगा लीजिएगा। तो इसमें देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बोला, आप अगर एनालॉजी स्टार्ट किए तो आप एनालॉजी का वीडियो देख लिए 1-2 ठो, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आप देखिए 2021 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, 2021 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ये पुराना बुक है, आप नया मंगा लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, उसके बाद वीडियो देखने के बाद इसको आपको खुद से सॉल्व करना है।
खुद से सॉल्व कीजिएगा, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि रीजनिंग में कितना ही टाइम लगेगा, एक क्वेश्चन में 30 सेकंड लगेगा। 112 क्वेश्चन आप चाहेगा तो 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपके सुविधा के लिए इसे 2 दिन रखा हूँ कि 2 दिन में आप इसको आराम से कंप्लीट कीजिए, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में। तो आपको बुक से इस तरह से कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज देना है टेस्ट। कहाँ से, तो टेक्स्ट बुक से। जी हाँ दोस्तों, टेक्स्ट बुक से आपको फिर चैप्टर वाइज टेस्ट देना और उसके बाद मॉक टेस्ट देना है। वीडियो आप कहाँ से देख सकते हैं, तो पेड क्लास जिन्होंने भी लिया होगा और जो लेना चाहते हैं तो रोजगार विथ अंकित का ले लें। मैंने भी इसी से तैयारी किया था। अवसर 2.0 वो लोग लॉन्च किए हैं, वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ये लोग जीडी के लिए स्पेशली बेस्ट है। मैंने भी दोनों बार ऐसे रोजगार विथ अंकित का ही बैच लेकर के तैयारी किया था, तो आप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका बैच का प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 640 के लगभग शायद मिल जाएगा आपको, आप देख लीजिएगा। और अगर आप फ्री में क्लास करना चाहते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पेड क्लास, तो कहाँ से कर सकते हैं, रोजगार विथ अंकित, एसएससी अड्डा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है। आप सर्च मारिएगा, रीजनिंग लिखिएगा, आपका बहुत सारा आ जाएगा। और अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो मंडे से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट कर दूंगा, सब कुछ फ्री में, टेंशन ना ले आप। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई बहन कोई भी इस बार जीडी में सिलेक्शन लेने से छूटे। मुझे भी पता है कि किस तरह से सब मेहनत करते हैं, किस तरह से स्ट्रगल करते हैं और किस तरह से सब जॉब लेना चाहते हैं। सबका सपना होता है वर्दी। तो आपके भाई का यही मिशन है, इस बार जो भी भाई बहन वर्दी पहनने का सपना देखे, मैं उसको पूरा कर सकूँ। इसलिए आपके भाई ने ये सोचा है कि मंडे से आपका यूट्यूब में क्लास लेगा रीजनिंग का, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस में कि आखिर कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन सा चैप्टर में कितना दिन देना है और कैसा देना है। मैं सब कुछ इसको आपको डिटेल में बताया हूँ। तो देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर। सबसे पहला सबसे मेन चैप्टर है वो जो है सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें आपको हर साल 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। मेरे शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन थे। कैसा इसका क्वेश्चन आता है, तो यही चैप्टर है जिसका क्वेश्चन जो वो मॉडल लेवल का आता है और टाइम टेकिंग आता है। इसको आपको कितना दिन देना है, 3 दिन देना है। 1 दिन वीडियो, 2 दिन क्वेश्चन। और इसको बहुत अच्छे से करना है दोस्तों। ये कंप्लीट होने के बाद भी आपको इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि यही चैप्टर है जिससे आप छूटता है क्वेश्चन, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है या तो सॉल्व नहीं हो पाता है। मैंने भी छोड़ा था सिटिंग अरेंजमेंट या ब्लड रिलेशन, ये 2 में से एक चैप्टर का मेरा भी एक क्वेश्चन छूट गया था। इसलिए आपको ये दोनों चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। दूसरा है ब्लड रिलेशन। इसमें भी आपको हर साल 1-2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। वही है मॉडल लेवल का, इसमें भी क्वेश्चन आता है, टाइम टेकिंग आता है। इसको भी आपको 3 दिन में कंप्लीट करना है, 1 डे वीडियो और 2 डे क्वेश्चन। उसके बाद आता है सिलोगिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिलोगिज्म से आता है क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आता है जो कि इजी आता है। अगर आप वीडियो देखेंगे, प्रैक्टिस किए होंगे क्वेश्चन, तो आसानी से बन जाएगा। इसको आपको कितना दिन टाइम देना, 2 दिन। 1 दिन वीडियो के लिए और 1 दिन क्वेश्चन के लिए। इसमें जो कन्फ्यूजन पार्ट होता है वो नॉट वाला, आप देखे होंगे कि ऑल कैट्स आर नॉट डॉग, इस तरह करके क्वेश्चन रहता है। मैं बताऊंगा जब, तब उसमें आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। तो उसमें हमको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। उसके बाद आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। 2 क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों, एकदम फिक्स है और बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। मेरे सेट में भी 2 क्वेश्चन आया था बहुत इजी, जिसका मैथ क्या कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आएंगे। 20 + 30 - 50 / 5, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। बस इसी को आपको सॉल्व करना है या तो साइन चेंज करना। मैं बताऊंगा आगे जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। इसको आपको कितना दिन देना है, 2 दिन देना है। 1 दिन वीडियो के लिए, 1 दिन क्वेश्चन के लिए। उसके बाद आता है फिगर सीरीज। इससे भी 2 क्वेश्चन आता है, वो भी बहुत ईजी आता है। इसमें भी आपको 2 दिन देना है सेम। उसके बाद डिक्शनरी ऑर्डर, 1 क्वेश्चन आना ही आना है, बहुत ईजी आता है, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है कोडिंग डिकोडिंग। 2 क्वेश्चंस आते हैं, इजी टू मॉडरेट आते हैं, 2 दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा। इजी टू मॉडरेट मैंने इसमें क्यों लिखा है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा सा होता है कि बच्चे लोग फंस जाते हैं। इसमें आपको याद होना चाहिए कुछ ABCD का, ये सब का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। तो ये इसलिए मैंने इसे मॉडरेट में रखा है। इसको अभी प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। एनालॉगी से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। इसका भी लेवल क्या है, इजी टू मॉडरेट है। ये भी 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन में मतलब 1 दिन वीडियो में देखना और 1 दिन में सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कंप्लीट हो जाएगा। आप 3 दिन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं डाइस। इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों, और इसका भी क्वेश्चन लेवल बहुत ईजी है। 2-3 कॉन्सेप्ट है, मैं बता दूंगा, ये भी 2 दिन में क्लियर। फिर आता है पेपर फोल्डिंग। 1 क्वेश्चन फिक्स है एकदम, बहुत आसान आएगा, 1 दिन में कंप्लीट। क्लासिफिकेशन 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ये भी ईजी आते हैं, 2 दिन में कंप्लीट। उसके बाद आता है मिरर एंड वाटर इमेज। इसको 1 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। वो इसका तो वीडियो देखने ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसका भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है, बहुत ही ईजी आता है। उसके बाद आता है रैंकिंग टेस्ट। 1 क्वेश्चन आएगा, ईजी आता है,
लेकिन ये ज़रूरी नहीं आता रैंकिंग टेस्ट, मेरे शिफ्ट में नहीं था और कोई कोई शिफ्ट में पूछ देता, कोई कोई शिफ्ट में नहीं पूछ सकता, इसलिए मैंने क्रॉस किया। लेकिन फिर भी हमें करके जाना है, क्योंकि हमें 40 से हमारा टारगेट क्या 40, तो क्यों हम रिस्क लें, कर लेंगे इस चैप्टर को भी। मान लीजिए पूछ दिया तो हो जाएगा हमारा कंप्लीट, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। सीरीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेरे शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आया था दोस्तों, 4 क्वेश्चन, और हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन आता ही आता है, ईजी आता है। 3 दिन में से हम कंप्लीट करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद वेन डायग्राम, इससे भी एक क्वेश्चन कभी पूछता है कभी नहीं पूछता, इसलिए मैंने इसे भी क्रॉस किया, लेकिन इसको भी हम लोग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों कितना दिन हुआ, 3 + 3 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 डे लेके चलिए। रीजनिंग कोर्स आपका 30 डे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जो 2 घंटा हमारा रीजनिंग का पर डे का जो टारगेट है, 1 घंटा आपको फुल टेस्ट देना है। कैसा टेस्ट देना है, फुल टेस्ट। कहाँ से देना है, टेक्स्ट बुक से देना है, मैं आपको बता चुका हूँ, टेक्स्ट बुक से देना है। ये करने 1 घंटा आप टेस्ट दीजिए रीजनिंग का फुल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट आता है एक 25 मार्क्स का आएगा, 40 मार्क्स का आएगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे, उसको आपको देना है। ये देने के बाद क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और मान लीजिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आपका 18 सॉल्व हो रहा, तो आपको देखना 2 क्वेश्चन कहाँ सॉल्व नहीं हो रहा। मान लीजिए ब्लड रिलेशन नहीं हो रहा, तो उस चैप्टर को हम क्या करेंगे, फिर से वीडियो देखेंगे उसका, फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट करने हो रहा, तो क्या करेंगे, फिर से उसका क्वेश्चन देखेंगे, फिर से उसका वीडियो देखेंगे। मान लीजिए एनालॉजी करने हो रहा, उसको फिर प्रैक्टिस करेंगे। क्लासिफिकेशन हो रहा, उसको फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको 1 घंटा टेस्ट देना है और 1 घंटा एनालाइज करना है कि मेरा से कौन सा क्वेश्चन छूटा और क्यों छूटा, उसका क्वेश्चन फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो 30 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टाइम बचेगा आपका पास 30 डेज, मतलब मान लीजिए अभी 15 से आप स्टार्ट करते 16 से, तो अगला 16 तक कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर का। फिर उधर 14 डेज आपका बचेगा दिसंबर में, जनवरी मिलेगा हमें। तो उसमें हम लोग क्या करना है, सिर्फ रिवाइज करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा रीजनिंग में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, उतना मार्क्स आपका अच्छा आएगा। मैं आपके भाई ने भी यही किया था, 30 डेज में कंप्लीट किया सिलेबस। उसके बाद सिर्फ मैं क्वेश्चन बनाता था, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक ऐप से बनाता था, जो मिल जाता था मुझे RWA ऐप से बनाता था, उससे सिर्फ क्वेश्चन बनाता था, सिर्फ टेस्ट पे टेस्ट देता था। आप भी वही फॉलो कीजिए, देखिए आपका मार्क्स एकदम इम्प्रूव होगा और आप 20 आउट ऑफ 20 करके आएंगे और 40 मार्क्स आपका रीजनिंग में बिल्कुल आएगा। उसके बाद क्या करना है, ये कर लेने के बाद मान लीजिए आपका पास और टाइम बचता है, तो आप अपना वीक सब्जेक्ट को दे सकते हैं। जैसे मैथ किसी का वीक होता है, किसी का जीके, किसी का हिंदी, तो रीजनिंग का टाइम को आप थोड़ा सा मैनेज करके दूसरा सब्जेक्ट में भी दे सकते हैं। ये स्टेप, इसको आप फॉलो कीजिए दोस्तों। आप देखिए आपका बेटर से बेटर मार्क्स आएगा। आपके भाई ने भी यही फॉलो किया था। आपके भाई ने अपना प्लान एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, बस और कुछ नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई भी भाई बहन का सपना टूट जाए, वर्दी ना पा सके, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह से मेहनत करते हैं हम लोग। और जब थोड़ा सा 1 नंबर 2 नंबर के लिए रह जाता है तो कितना मुश्किल होता है वहाँ से अपने आप को ओवर करना। क्योंकि मेरा भी जब रनिंग नहीं हुआ था, मैं भी बहुत डिसअपॉइंट हुआ था, मुझे भी मन नहीं कर रहा था कुछ, मैं भी सोच रहा था सब छोड़ छाड़ दूँ। लेकिन फिर मैंने कॉन्फिडेंस लाया अपने अंदर, और उसके बाद फिर से मैंने प्रैक्टिस किया, और इस बार आपके भाई का सब कुछ क्लियर हो गया और 139 मार्क्स भी हैं। तो आप भी लगे रहें, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। और जिसका रीजनिंग में दिक्कत होता है, जिनको प्रॉब्लम होता है, वो इसको फॉलो करें, आपका स्कोर ज़रूर होगा। और सबसे अहम चीज़ जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कमेंट। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा है SSC GD को लेकर के, चाहे फिजिकल हो, मेडिकल हो या रनिंग हो, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस अब हो गया तीनों चीज़ का, फिजिकल का भी, मेडिकल का भी और एग्ज़ाम का भी। आपके भाई को तीनों चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो आप ज़रूर कमेंट करें। मेरे छोटे भाई बहन ने सब कोई, मैं चाहता हूँ कि आप सब कोई वर्दी में रहें, जो भी एग्ज़ाम का तैयारी करें वो अच्छा से अच्छा स्कोर करें। तो आप कुछ भी कमेंट करें, मैं हर एक कमेंट का आपको आंसर ज़रूर दूंगा। आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्लियर करना, आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और अपने जो भी भाई बहन तैयारी करें GD का, वहाँ तक इस चैनल को पहुँचा दें, इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि वो अच्छे से GD का तैयारी कर सकें। और मंडे से मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।